2020 नहीं 2018 में ही सिंधिया ने कर ली थी बगावत। कांग्रेस से बगावत का बना लिया था प्लान। क्या है वो घटना जिसने सिंधिया को कर दिया था बगावत करने को मजबूर? 2020 का साल शायद ही कांग्रेस कभी भूल सकती है, जिस तरह से राहुल गांधी के दोस्त जैसे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक से अपने फेवर में सब कुछ करके अपनी ही पार्टी कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था। वो बगावत आज भी कांग्रेस को चुभती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बगावत की ये स्क्रिप्ट 2020 नहीं 2018 में ही लिख ली गई थी, यानी सरकार गिराने के 2 साल पहले ही सिंधिया ने मन बना लिया था। चलिए आपको भी बताते हैं इस पूरी घटना के बारे में। कांग्रेस के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत पहले से ही गांधी परिवार के बेहद ही करीबी नेता थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार ही गिरा दी। ये एक बात तो है, और इसके अलावा एक बात ये भी है कि सरकार गिरने के पहले ही सिंधिया ने 2018 में मूड बना लिया था, जिसके पीछे की एक घटना है। 2018 में क्या हुआ था? 2018 का वो विधानसभा चुनाव जिसने सब कुछ बदल दिया था। सिंधिया ने कांग्रेस का उस वक्त में साथ दिया जब उसकी हालत खराब थी। अपना सब कुछ लगाकर सिंधिया ने कांग्रेस की पहचान अलग अलग जगह बनाई। उस वक्त सिंधिया युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुए, क्योंकि उन्होंने नई पीढ़ी की नब्ज को समझते हुए एस्पिरेशनल यानी आकांक्षा की राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनावों में नेतृत्व करने के लिए सिंधिया को महत्व देने के बजाय कमलनाथ पर भरोसा जताया, और बस तभी लिख ली गई स्क्रिप्ट। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसी बात का बुरा सिंधिया को लगा। उनको लगा कि उनको वैल्यू नहीं दी गई जितनी चाहिए थी, तभी सिंधिया ने मूड बना लिया था बगावत करने का। यही वो घटना थी जिसके चलते सिंधिया का मूड बदल गया था। कांग्रेस के लिए सिंधिया ने किया था ये काम। जब सिंधिया को लगा कि उनके प्रति युवाओं और ग्वालियर इलाके के बाहर भी लोगों में आकर्षण है, तो उन्होंने और मेहनत की और कॉलेजेस में जाकर युवाओं को संबोधित करना चालू किया। उससे उनके परिवार के प्रति बनी हुई धारणाएं समाप्त हुई और सिंधिया एक प्रगतिवादी नेता के तौर पर उभरे। सिंधिया अपनी लाइन में और आगे बढ़ते रहते। इतना ही नहीं, उस वक्त सिंधिया महीने में 15 दिन अपने लोकसभा क्षेत्र को देने की आदत और लगातार 16 से 17 घंटे मेहनत करते थे। कांग्रेस के कई बड़े नेता सिंधिया से जलते थे। एक वक्त था जब कांग्रेस का हाल बेहाल था, लेकिन उस दौर में भी सिंधिया ने पूरी जान पार्टी में झोंक दी थी, और इसका फल भी उन्हें मिला था। लेकिन कांग्रेस से नहीं, जनता से। उनका ऐसा ग्लैमर बना उस वक्त की ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच वही धाक बन गई जो राहुल गांधी की थी। और बस इस बात से कांग्रेस के कई बड़े नेता विचलित हो गए और आपस में अपनी फूट उजागर कर देते थे। तो ये बातें चलने लगी कि सिंधिया से बड़े नेता जलते थे। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस में सिंधिया को वो वैल्यू नहीं मिली, इसलिए उनका मन हटता चला गया था कांग्रेस से, और इसीलिए सरकार गिराने के पहले ही सिंधिया का मूड बन चुका था। 2020 में बीजेपी का थामा था हाथ। 15 साल से भी ऊपर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। सिंधिया उन नेताओं में शामिल थे जो गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उनकी और राहुल गांधी की तो अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में आ गए थे और अपने साथ कई विधायक भी लेकर गए थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अभी की बात करें तो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, यानी सिंधिया भी कांग्रेस का वो बिहेवियर आज तक भुला नहीं सके हैं।